मेरे मामा हर रात मामी से मसाज करवा कर सोते थे। जब तक मामी मसाज ना करती मामा को नींद नहीं आती थी। एक दिन मामी को शादी पर जाना था। मामी जाने लगी तो मुझे पास बुलाकर बोली, रात को मामा के मसाज कर देना, वरना सारी रात जागते रहेंगे। रात हुई तो मैं सर ढककर मामा को मसाज करने चली गई। अभी 20 मिनट हुए थे कि मेरे होश उड़ गए। मामा ने मेरे साथ मेरी मामी मुझे बोलकर गई थी कि मामा का ख्याल रखना, साथ ही मुझे एक काम करने के लिए भी कहकर गई थी। अचानक से ही कुछ बुरा हो गया। अब मैं परेशान थी कि मामी वापस आएंगी तो उनको क्या जवाब दूंगी। वो कहेंगे मैंने तो तुझे मामा का ख्याल रखने के लिए कहा था और तूने ये सब कुछ क्या कर डाला। मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि ये सब कैसे हो गया और इसमें मेरा क्या कसूर था। ये सब खुद ही हुआ था। मेरे मामा बड़े ही अजीब तरीके इंसान थे। ये हमेशा ही गुस्सा करते रहते थे। गुस्सा करते करते मेरी जो पहले मामी थी यानी मामा की पहली पत्नी, वो बहुत अच्छी औरत थी और उनसे मेरे मामा को औलाद ना हुई। तो मामा ने कहा कि इससे तो मुझे औलाद नहीं हो रही, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन दूसरी बीवी से भी मेरे मामा को कोई औलाद ना हुई। मामा सबको कहते थे कि सारी बांझ औरतें मेरे ही नसीब में लिखी हैं, मेरी ही उनसे शादी हो जाती है। मामा ने दूसरी औरत को भी छोड़ दिया। वो बेचारी बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं छोड़ना, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन मामा ने कहा कि मैं तुझे रख कर क्या करूँगा, तेरा मुझे क्या फ़ायदा। जब उन्होंने उस औरत के साथ 6 साल गुजारे थे और 6 साल में ही वो इतनी ज़्यादा बुढ़ी लगने लगी थी। जब शादी हुई तो वो उस वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। पता नहीं मेरे मामा औरतों के साथ क्या करते थे कि उनकी ऐसी हालत हो जाती थी। मेरे मामा ने अब तीसरी शादी कर ली थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे थे और मैं अपने मामा के साथ रहने के लिए आई थी। अगर मेरे पापा ज़िंदा होते वो मुझे कभी भी यहाँ रहने के लिए नहीं भेजते। जब माँ ने घर अलग किया तो वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। उन्होंने बहुत अच्छा घर बनाया था। उनके घर में टीवी, फ्रिज, एसी सब कुछ था। हम लोग गरीब थे। मेरा भी दिल करता था कि मैं अपने माँ के घर पर जाकर रहूं, बड़े टीवी पर सीरियल देखूं और फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर पीऊं, गर्मी में एसी के मज़े लूं, आराम से सो सकूं। लेकिन मेरे पापा मुझे जाने नहीं देते थे। अगर कभी जाती भी तो मुझे अपने साथ ले जाते और अपने साथ ही वापस भी ले आते। वहाँ पर रात को भी कभी भी नहीं रहने देते। लेकिन अब मैं यहाँ पर हमेशा के लिए आ गई थी। मेरे मामा को अपनी बहन और बहनोई के मर जाने का बड़ा अफसोस था, इसलिए उन्होंने मेरी जिम्मेदारी ले ली और कहा कि वो मेरा ख्याल रखेंगे। ये जो मेरी तीसरी वाली मामी थी ये भी मासूम थी। मामा कहते थे कि मेरे नसीब में सारी ही सारी ऐसी औरतें ही होती हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। लेकिन दरअसल उनके नसीब में ऐसी औरतें आई थी जो बहुत ही ज़्यादा शरीफ और मासूम होती थी। ये मामी भी बहुत मासूम थी। मेरे मामा मेरी मामी से बहुत ज़्यादा सेवा कराते थे। पूरा दिन उनकी कोई ना कोई फरमाइश होती। बिन मौसम की चीज़ बनवाते। कभी कहते पकौड़े बना दो तो कभी कहते चाय बना दो और मुश्किल से मुश्किल काम करवाते थे। मुझे कहते थे कि तुम भी खाया पिया करो, ऐश किया करो, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे घर के काम करने के लिए मामा ने नौकर रखे हुए थे, लेकिन खाना पकाने की सारी जिम्मेदारी मेरी मामी पर ही थी। मैं उनकी मदद किया करती थी। लेकिन मेरे मामा कहते थे कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें काम करने की, तुम काम मत किया करो। तो मैं भगवान के यहाँ जाकर अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा। मामा को मुझे बहुत मोहब्बत थी। एक आदमी ने एक बार कहा कि तुम्हारी तो तीसरी बीवी से भी कोई औलाद नहीं हो रही, इसका मतलब कि शायद तुम्हारे अंदर ही कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, बस मेरे नसीब में औलाद नहीं है। लेकिन अब मुझे औलाद नहीं चाहिए। मेरी तीसरी बीवी माँ बन सकती है और मैं बच्चा नहीं पैदा करना चाहता। कहाँ बुढ़ापे में बच्चा उठाकर घूमूंगा, बच्चों के तो 1000 काम होते हैं। मेरी तो अपनी दवाइयाँ खाने की उम्र आ गई है और मैं इसके लिए दूध और सामान कैसे लाता फिरूंगा। मेरी बहन इस दुनिया से चली गई है, उसकी बेटी मेरे घर रहने आई है। बस मैं उसी को अपनी बेटी बनाए रखूंगा और मैं उसको विदा करके सारे अरमान पूरे कर लूँगा। उसकी शादी पर पूरे गांव को बुलाऊंगा। मैं ये बात सुन रही थी, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा
कि मेरे मामा तो बहुत अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मुझे अपनी बेटी मानते हैं। मेरे मामा मेरी मामी से बहुत ही ज़्यादा काम करवाते थे, रोज़ रात कौन सी मसाज करवाते थे। जबकि काम बड़ा मुश्किल होता था। मेरी मामी मामा के ऊपर खड़ी हो जाती और पैरों के साथ उनकी कमर और टांगों को दबाया करती थी। उनका इतना ज़्यादा वज़न नहीं था, शायद 45 किलो की होंगी। मामा 1-2 घंटे तक मामी से मसाज करवाते रहते, यहाँ तक कि जब मामी वापस आती हैं तो खुद थक जाती थी। मामा की एक बड़ी अजीब हरकत थी, वो कभी-कभी मामी को कमरे से बाहर निकाल देते थे, कहते थे कि मुझे अकेले सोने की आदत है। वो खुद अपने कमरे में सोते, मामी दूसरे कमरे में सोया करती थी, लेकिन कभी भी मामा उनके कमरे में सो भी जाते थे। वहाँ पर एसी भी लगा हुआ था। मेरी ज़िंदगी तो यहाँ पर ठीक थी। मेरी मामी को कहीं जाने भी नहीं देते थे, उनके अपने घर भी नहीं। उन्हें रात को भी अपने घर रुकने नहीं देते थे। मेरी मामी कहती थी कि मैं तो बस यहाँ पर सेवा करने के लिए लाई गई हूँ। अमीर बंदा है, इसके पास पैसे हैं, हम लोग गरीब थे। माँ बाप ने पैसा देकर शादी कर दी, वरना मेरी तो ये पहली शादी है। मामी मुझे अपने दुख सुख बता देती थी, लेकिन मामा से बहुत ज़्यादा डरती थी। जैसे ही किसी आहट की आवाज़ आती तो मामी चुप हो जाती और मुझे बार बार कहती कि किसी को कुछ ना बताना, कि मैं तुमसे ये बात करती हूँ। मैं भी कहती कि नहीं बताऊंगी, मुझे बताकर क्या मिलना था। मेरी मामी अच्छी थी और मामा भी। मुझे उन दोनों के साथ अच्छे से ही रहना था। मुझे एक दूसरे में फूट डालने की क्या ज़रूरत थी। मेरी मामी ने मुझे बताया कि उनके पापा ज़्यादा बीमार बिस्तर पर पड़ा है, तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन तुम्हारे मामा जाने नहीं देते। कहते हैं कि घर के काम ज़रूरी हैं, टाइम पर खाना नहीं मिला तो उनका मूड ख़राब हो जाता है। मामी मुझे कहती थी कि औरत गरीब बंदे से शादी कर ले, जो कम से कम प्यार करने वाला और एहसास करने वाला हो, लेकिन ऐसे आदमी से शादी ना करे जिसके पास पैसे तो हैं लेकिन वो आपका एहसास ही ना करे। मैंने कहा कि औरतें तो आजकल ऐसा नहीं सोचती, वो तो बस कहती हैं कि बंदा और अमीर होना चाहिए, जैसा भी हो। मामी ने कहा कि हाँ, काश मुझे पहले पता होता कि ये सब कुछ होता है, तो मैं तुम्हारे मामा से कभी शादी ना करती। मेरा तो दिल करता है गले में ढोल डाल लूं और सबको बताऊं कि कोई भी अमीर आदमी से शादी ना करे, और करे तो कम से कम ऐसे आदमी से करे जिसके अंदर थोड़ा बहुत एहसास हो, इंसानियत हो। मेरी मामी बहुत परेशान रहती थी। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद करती हूँ, मैं मामा से बात करती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम बात नहीं करना, वरना वो कहेंगे मैंने तुम्हें कहा है। लेकिन मामी अंदर ही अंदर बड़ी परेशान थी। एक दिन रोना शुरू हो गई। मामा ने कहा कि क्या बात है, क्यों घर में मनुष्यत फैलाई हुई है, पता नहीं कब फ़ोन आ जाए और पता चले कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे, आखिरी बार उनसे मिल भी ना पाऊं। अगर ऐसा हुआ तो मैं ज़िंदगी भर आपको माफ़ नहीं करूंगी। मेरे मामा को रहम आ गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, चली जाओ, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। शाम को जाओगी और अगली सुबह वापस आ जाओगी। मेरी मामी तो इस पर ही खुश हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक है। मेरे मामा ने थोड़े पैसे दिए और कहा कि उनके लिए कोई चीज़ भी ले जाना और मेरी तरफ से भी पूछ लेना। मामी ने कहा कि अगर आप भी साथ चलते तो मेरे मामा ने कहा कि मेरी तीसरी शादी है, पहली नहीं जो मैं ससुराल का मुंह देखूं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छी औरत हो, मेरा ख्याल तो करती हो, लेकिन तुम्हारी बहुत नखरे हैं। अगर ज़्यादा नखरे करने हैं तो वहीं पर बैठ जाना, मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूंगा। मेरी मामी तो डर गई। मामा का रवैया देखकर, कितना गलत रवैया था। मामी ने उनके साथ हमेशा अच्छा किया, लेकिन मामा ने आज उनको ऐसी बात कह दी जो कि नहीं कहनी चाहिए थी। उनका कसूर ही क्या था। वो कहने लगी कि दिल तो नहीं कर रहा कि जाऊं, लेकिन एक तरफ आप हैं और एक तरफ मेरा घर, और पापा इस दुनिया से जाने वाले हैं। अगर पापा से ना मिली तो जख्म बन के मेरे दिल में बैठ जाएगा, मुझे अंदर ही अंदर खाए जाएगा। लेकिन अगर वहां से आने में देर हो गई तो तुम्हारे मामा मुझे तलाक दे देंगे। बस तुम पीछे से सब कुछ संभाल लेना, ऐसा मौका ना देना कि इसे मेरी याद आए। मैंने कहा फिक्र ना करो, मैं उनको टाइम पर सारी चीज़ दे दूंगी। मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनाऊंगी जो उनको बहुत पसंद आएंगी। मामी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो,
मैं भी तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ और हमेशा समझूंगी। तुम मेरे दुख सुख समझती हो। मामी वहाँ से चली गई और मैं सुबह सुबह उठ गई। पहले मैंने चाय नाश्ता बनाकर दिया, उसके बाद खाना बनाया। शाम को चाय के साथ भी काफ़ी सारी चीज़ बनाई, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश ना हुए। उन्होंने कुछ नोट भी नहीं किया, ये भी नहीं कहा कि बहुत अच्छा बनाया है। वैसे तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस मामले में मैं उनकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाल पाई, क्योंकि शायद उनको औरतों की तारीफ़ करने की आदत नहीं थी। नहीं तो मेरी मामी भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन उन्होंने कभी तारीफ़ के 2 बोल नहीं बोले, बल्कि हमेशा ऐसे ही रहते थे कि इससे भी अच्छा बन जाता है, अगर तुम थोड़ी और मेहनत कर लेती तो। रात हुई तो मामा ने मुझे आवाज़ दी। मेरी मामी ने कहा था कि मसाज के बगैर तुम्हारे मामा को नींद नहीं आती। आज ये काम तुम कर लेना। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कर दूंगी। उन्होंने मुझे आवाज़ दी। मैं भी कमरे में चली गई। उन्होंने कहा कि मैं मालिश करवाता हूँ तो मुझे नींद आती है। तुम्हारी मामी चली गई है। नहीं तो ये काम तो उसका था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वो सुबह तक आ जाएंगी। अभी मैं मसाज कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है। मैं मामा को मसाज करने लगी। मुझे मामी ने कहा था कि वो 3-3 घंटे तक मसाज करवाते हैं, इसलिए मुझे पता था कि मेरी जल्दी छुट्टी नहीं होने वाली। बस मैं मामा का मसाज करने लगी, लेकिन अभी 25 मिनट ही गुजरे थे कि मामा की आवाज़ ही नहीं आई, जबकि इससे पहले वो किसी चैनल पर खबरें सुन रहे थे, साथ-साथ मुझसे बातें भी कर रहे थे। मुझे लगा कि सो गए हैं। मैंने सोचा कि अगर सो गए हैं, तो फिर मैं वापस अपने कमरे में चली जाती हूँ। मैं कमरे में चली गई। मेरी छुट्टी हो गई, 25 मिनट में ही। मेरी जान छूट गई। लगता है मैं बहुत अच्छे से मसाज कर रही थी। तभी उनको नींद आ गई, शायद थके हुए होंगे। मैं कमरे में आई तो मामी के घर से फ़ोन आया। पता चला कि मामी के पापा का देहांत हो चुका है। मामी ने कहा, तुम अपने मामा को लेकर जल्दी वहां पर पहुंचो। मैं मामा के कमरे में उनको जगाने के लिए गई। जाहिर है इतनी बड़ी बात थी। मामी के पापा की मौत हो चुकी थी, लेकिन अब मैं मामा को जगाने की कोशिश की तो वो उठे ही नहीं। मैंने उनको आवाज़ दी, फिर उनके कंधे पर हाथ लगाया। जब मैं उनकी तरफ गौर से देख रही थी तो न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो इस दुनिया में नहीं हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं। उसी वक्त मैं पास वाली आंटी के घर चली गई। वो बहुत अच्छी थी। उनके परिवार से हमारे अच्छे ताल्लुक थे और उनके छोटे बच्चे थे। वो वहीं पर ही रहती थी। मैंने उनको कहा कि मेरे मामा उठ नहीं रहे हैं। उन्होंने भी अपने दिल पर हाथ रख लिया। कहा, सब ठीक तो है। घर में उनका एक कज़न आया हुआ था, उसको लेकर वो हमारे घर पर आई। उन्होंने चेक किया तो कहने लगा कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे इस औरत ने कहा कि उन्हें क्या खिलाया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं खिलाया था। मैंने उनको अच्छे से खाना बना के दिया था और मैं उनको मसाज भी कर रही थी। मुझे नहीं पता ये सब क्या हुआ। मामी को ये बात बताई तो मामी भी दहल गई और उन पर कयामत टूट पड़ी। एक तरफ उनके पापा मर गए और दूसरी तरफ पति भी। बड़े ही मुश्किल हालात थे। मामी पर बड़ी मुश्किल आन पड़ी थी। सबसे ज़्यादा तरस तो मुझे मामी पर ही आ रहा था। जब वो वापस आई तो उनके पापा भी इस दुनिया से जा चुके थे। मामा को हार्ट अटैक आया था और उनके पति भी इस दुनिया से जा चुके थे और आज इस बात को 15 दिन हो गए थे। मामा की सारी जायदाद और पैसा वगैरह मेरे और मामी के नाम हो गए थे। उसके बाद मामी ने कभी उनका जिक्र नहीं किया। वो कभी ये नहीं कहती कि मुझे उनकी याद आ रही है। याद भी कैसे आती, उन्होंने उनको बहुत तंग किया था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।